फ्रेंड्स, आज की कहानी है कमीना भाई भाग 1। रोशनी घर से भाग गई। अभी 2 दिन पहले ही उसके शराबी भाई रमन ने अकारण ही उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की थी कि उसके मुंह से खून तक निकल आया था। दरअसल अपने कुछ शराबी दोस्तों की संगत में वो बिगड़ गया था और इसी कारण जब भी वो अपने घर में शराब पी कर आता, किसी न किसी बात को लेकर अपनी बहन की पिटाई कर देता था। जिस दिन रोशनी घर से भागी, उस दिन रमन अपने एक दोस्त की शादी में गया हुआ था और वहीं उसे खबर मिली कि उसकी बहन रोशनी घर से भाग गई। रोशनी घर से भाग गई, इस खबर को सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और फौरन अपने दोस्तों के संग उसकी तलाश में निकल पड़ा। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर कहीं भी सड़क पर या रास्ते में वो मिली तो इतना मारूंगा उसे कि जिंदगी भर याद रखेगी और आगे से घर से बाहर कदम निकालने की हिम्मत भी नहीं करेगी। तब उसके दोस्तों ने उससे कहा, जवान लड़की के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके सामने प्यार से पेश आना चाहिए। रमन ने कहा, प्यार माशूका को किया जाता है, बहन को नहीं। और अगर मैं अपनी बहन को डरा धमका कर न रखूं तो उसके भी पर निकल आएंगे और एक दिन अपने किसी यार के साथ गुलछर्रे उड़ाने निकल जाएगी और मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। इसीलिए उसको बंदिश में रखना जरूरी है। रमन की बहन रोशनी ने हाई स्कूल तक की परीक्षा प्राप्त की थी। उसकी उम्र 18 वर्ष की थी और बहुत ही खूबसूरत थी वो। उसकी माँ और पिता का देहांत हो चुका था। सिर्फ एक भाई का ही आसरा था उसे, जो शराब के नशे का आदी था और छोटी छोटी बातों पर भी उसे इतना मारता था कि दर्द सहना असहाय हो जाता था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और माँ बाप के देहांत के बाद उसने अपने मायके से नाता पूरी तरह से तोड़ लिया था, क्योंकि उसे डर था कहीं उसका शराबी भाई अपनी बहन से छुटकारा पाने के लिए अपनी बहन को उसके मत्थे न थोप दे। वैसे उसका मायका छोड़ने का एक कारण यह भी था कि उसकी बहन उससे ज्यादा खूबसूरत थी और उसके पति जब भी उसे मिलते अपना होश खो बैठते और उसे इग्नोर करते। रोशनी यूपी के एक छोटे से गांव में रहती थी। भाई से बुरी तरह पिटने पर अक्सर उसका पड़ोसी विनीत उसकी मदद करता था और उसके घाव पर मरहम लगाने की कोशिश भी करता था, पर उसकी नीयत सही नहीं थी। वो अक्सर रोशनी से कहता था, तू अपना घर छोड़ दे, क्योंकि इस नरकीय जिंदगी जीने से अच्छा तो मर जाना है। पर एक विकल्प ये भी है तेरे पास में कि तू मेरे पास आ जा। तेरा भाई तो तुझे रोज मारता है, पर मैं तुझे बिल्कुल नहीं मारूंगा, बल्कि बहुत प्यार करूंगा, ऐसा प्यार जिसकी जरूरत हर जवान लड़की को होती है। वैसे मेरे को कोई जल्दी नहीं है और न ही तुझ पर मेरा कोई दबाव है। तू खूब आराम से सोच विचार ले कि तुझे रोज रोज अपने भाई की मार चाहिए या फिर मेरा प्यार। रोशनी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से हमेशा दूर ही रहती, लेकिन भाई का जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ गया तब विनीत की कही बातों पर विचार करने को बाध्य हो गई और उसे ऐसा लगने लगा जैसे विनीत ही उसका सहारा बन सकता है। भाई द्वारा रोज रोज की मार से तंग आकर एक तो उसके दिल में विचार आया कि वो सुसाइड कर इस जीवन से हमेशा के लिए मुक्ति पा ले। फिर उसने सोचा, जब सुसाइड ही करना है तो एक बार विनीत की बात मान लेने में भी क्या हर्ज है, और उसका भाई भी क्या करेगा, अधिक से अधिक उसकी जान ही तो ले लेगा। और जब मरने का सोच लिया उसने, तो अगर भाई ही उसकी जान ले ले तब भी कौन सा फर्क पड़ेगा। और तब अतः अपने दिल को मजबूत कर वो घर से भाग गई और सीधे विनीत के घर चली गई, जो उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर था। विनीत शहर में ठेकेदारी का काम करता था, पर गांव में भी खेती बाड़ी थी, इसलिए हर महीने वो एक बार जरूर गांव में आता था। उस दिन भी वो गांव में आया हुआ था और अपने घर की चौखट पर बैठा हुआ रोशनी के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक रोशनी को अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रोशनी ने उसे देखते ही हाँफते हुए कहा, वो अपने घर से भाग कर आई है, मतलब भाई को बिना बताए। विनीत ने कहा, यह बहुत अच्छा किया तूने, लेकिन अगर पहले तूने मेरे को इस बारे में बता दिया होता तो मैं प्लानिंग करके तुझे शहर पहुंचा देता और शहर में तेरे को किसी बात का कोई खतरा नहीं है। पर यह गांव का मामला है, यहाँ अगर किसी को भनक भी लग गई कि तू इस समय मेरे यहाँ है तो तेरा वो क्रूर भाई और उसके दोस्त मुझे छोड़ेंगे नहीं और मेरे को भी मार देंगे।
और अब तक तो शायद उसे पता भी लग गया होगा घर से तेरे भाग जाने का। नहीं, अभी उसे नहीं पता लगा होगा, लेकिन एक बात पक्की है कि मैं अब अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रोशनी ने कहा, तो ठीक है, तू एक काम कर, तू अभी मेरे घर में बैठ, मैं बाहर से ताला बंद करके पहले तेरे घर जाता हूँ और तेरे भाई से मिलता हूँ। जब यहाँ मेरे घर में ताला लगा होगा और मैं तेरे भाई के साथ में रहूंगा तो उसे मुझ पर शक नहीं होगा और इस बात को वो सोच भी नहीं सकेगा कि तू मेरे यहाँ भी हो सकती है। फिर आगे जैसा उचित होगा वैसा करूंगा, लेकिन देख, मेरी गैर हाजिरी में कोई ऐसा काम न करना कि तेरे साथ साथ मैं भी फंस जाऊं। ठीक है, रोशनी ने कहा। तब विनीत ने उसको घर में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया और उसके भाई रमन से मिलने उसके घर चला गया। रोशनी के घर जब वो पहुंचा तो रमन भी उसी समय आया था। रमन ने उसे देखते ही पूछा, तूने रोशनी को कहीं देखा है क्या? क्यों, क्या हुआ रोशनी को? अरे यार, कमबख्त घर से भाग गई, पता नहीं कहाँ गई होगी। तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई या नहीं? अभी तो नहीं लिखाई। वैसे भाग के वो जाएगी भी कहाँ? पैसा भी तो नहीं है उसके पास में। फिर भी स्टेशन पर मैंने अपने दोस्तों को भेज दिया है, अगर कहीं भी वो दिखे तो बहला फुसला के उसको वापस ले आए, और अगर सीधे सीधे न माने तो जोर जबरदस्ती से उसे ले आए, और एक बार वापस आ जाए वो, फिर तो उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा और ताले में बंद कर दूंगा उसे। जब 2-4 दिन भूखी प्यासी रहेगी तब पता लगेगा उसे कि इस तरह से घर से भागने का अंजाम क्या होता है। लेकिन सवाल ये है दोस्त, अगर वो भागी तो आखिर भागी क्यों? आखिर कोई तो कारण होगा ना, यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो घर से भाग गई? बाकी घर में नरम गरम तो चलता ही रहता है। अभी 2 दिन पहले घर के झगड़े में उसे पीट दिया था, हो सकता है इसी कारण गुस्सा होकर भाग गई हो। लेकिन उसे यह सोचना चाहिए था, जैसा भी हूँ पर उसका भाई हूँ मैं। अगर 18 साल की जवान छोकरी को दबाकर न रखूं तो किसी के साथ कुछ गलत भी कर सकती है वो। तब ऐसी स्थिति में नाक तो मेरी ही कटेगी ना। बात तो तेरी ठीक है, पर मेरे ख्याल से अगर लड़की इतनी बिगड़ गई है तो तेरे को तुरंत उसकी शादी कर हमेशा के लिए उसे मुक्ति पा लेना चाहिए। हाँ, ये बात तो तेरी सही है, पर उसकी शादी में जो रुपए खर्च होंगे वो कहाँ से आएंगे? मेरी छोटी सी दुकान में 2-3 हजार से ज्यादा की बिक्री नहीं होती, घर का खर्चा भी मुश्किल से चल पाता है, तो ऐसे में किस तरह उसे संभालूं? फिर शादी में दहेज देने के लिए भी तो पैसा चाहिए। लेकिन उसे इन बातों से क्या, वो तो बस उड़ना चाहती है, तो क्या उड़ने के लिए उसे छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दे उसे, क्योंकि अगर उड़ भी जाती है तो क्या होगा? अगर कहीं मर खप गई तो हमेशा के लिए उसे मुक्ति मिल जाएगी तुझे, और अगर अपने किसी यार के साथ भाग गई तब भी तो तेरा ही फायदा है इसमें। न शादी का झंझट और न ही दहेज का, फिर क्यों परेशान है उसके लिए इतना? हाँ यार, ये तो तेरी बात बिल्कुल सही है। और तभी उसने अपने दोस्त रामू को फोन किया और बोला, अरे सुन रामू यार, अगर तुझे रोशनी कहीं दिखे तो उसे वापस लाने की जरूरत नहीं है, और अगर ट्रेन में बैठकर कहीं भागती हो तो भाग जाने दे उसे। ये कहकर उसने फोन काट दिया। फिर विनीत से बोला, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त इस नेक सलाह के लिए, पर एक बात है यार, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि ऐसा करने के पीछे मेरी मजबूरी है, मेरी गरीबी है। तू बेकार इतना सोचता है, बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो। वैसे तूने जब उसे घर से निकाला ही नहीं है तब किस बात का पछतावा? वो तो खुद ही घर से भागी है, इसलिए तू अपने को दोष ना दे और अपनी बहन की तरफ से निश्चिंत हो जा और आराम कर। और मैं भी अब घर जाता हूँ क्योंकि मुझे आज ही लखनऊ जाना है। ठीक है भाई, राम राम। राम राम विनीत ने भी कहा और अपने घर आ गया। घर आकर उसने रोशनी को सारी बात बताई और फिर इत्मीनान से बोला, अब हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर है। रात की ट्रेन से हम दोनों लखनऊ चले जाएंगे, फिर वहां हम दोनों की एक नई जिंदगी होगी, प्यार और मोहब्बत की जिंदगी। और सुन, अगर हमारी शादी नहीं भी होती है तब भी हम दोनों लिव इन रिलेशन में साथ साथ रह सकते हैं और जिंदगी का मजा लूट सकते हैं। और अब तो कानून भी इसका विरोध नहीं करता क्योंकि तू अब बालिग है। ये कहते हुए उसने रोशनी के लबों को चूम लिया। रोशनी ने उसकी इस हरकत का बुरा न माना क्योंकि इतना तो वो जानती ही थी, अगर कोई उसे सहारा देता है
तो उसकी कुछ न कुछ कीमत तो वसूलेगा ही वो, और उसके पास कुछ देने के लिए जिस्म के अलावा और था भी क्या। इसलिए वो चुप रही, लेकिन थोड़ी देर बाद बोली, मेरे को डर लग रहा है, जब भाई को पता लगेगा कि मैं तेरे साथ में हूँ तब क्या होगा। तो अपने भाई की अब बिल्कुल चिंता ना कर मेरी रानी, क्योंकि तू जितनी अच्छी है तेरा शराबी भाई उतना ही कमीना है। और डियर, कमीना तो मैं भी हूँ, पर तेरे भाई की तरह बेदर्द और जालिम नहीं हूँ, और मैं तुझ पर कभी अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, ये मेरा तुझसे वादा है। और वैसे भी डियर, मेरे को सिर्फ 2 ही काम अच्छे से करना आता है, एक तो ठेकेदारी का काम करना और दूसरा प्यार करना। रोशनी बोली, पर प्यार कई तरह के होते हैं। ठीक कहा तूने, प्यार भी कई तरह के होते हैं, पर मेरे को प्यार वाला प्यार ही पसंद है, जबरदस्ती वाला प्यार नहीं। क्योंकि अगर जबरदस्ती वाला प्यार करना मेरे को आता होता तो अब तक मैं तेरा रेप कर चुका होता। शुक्रिया, रोशनी ने कहा। तभी विनीत के मोबाइल की घंटी बजने लगी। फोन भाई रमन का था। रोशनी डरते हुए बोली, अब क्या होगा? तुम डरो नहीं रोशनी, कुछ भी नहीं होगा। फिर फोन का स्पीकर ऑन कर वो बोला, हाँ रमन भाई बोल। यार तू यहीं आ जाना, एक बोतल है, रोशनी भी नहीं है घर पर, इसलिए साथ बैठकर आज दारू पीते हैं और मस्ती भी करते हैं। वो तो ठीक है यार, लेकिन अगर रोशनी को कोई ठिकाना ना मिला और भूख से बिलबिलाकर अचानक से वो वापस आ गई तब क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता यार अब वो वापस आएगी, और अगर आ भी गई तो तू ही उसे किसी तरकीब से ठिकाने लगा देना, क्योंकि अब और उसे बैठाकर मैं नहीं खिला सकता। फिर उसके चक्कर में मैं भी मौज मस्ती नहीं कर पाता हूँ, न किसी के घर जा सकता हूँ और न किसी को अपने घर बुला सकता हूँ। वो नहीं होगी तो मस्त जिंदगी होगी अपनी, और वो भी बेरोक टोक। ठीक है यार, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर विनीत ने फोन रख दिया और रोशनी से बोला, सुना ना तुमने अभी क्या कहा तेरे भाई ने? हाँ सुना, वो वास्तव में बहुत ही कमीना और जालिम है, इसलिए तो मैं भाग आई। रोशनी बोली, तो अब मेरी बात सुन, मैं जा रहा हूँ तेरे भाई के पास में, वो नशे में होगा। इस समय 6 बजे है, तो तू अंधेरा होने पर 8 बजे के लगभग आ जाना। उस समय तक वो और भी नशे में होगा, और तब मैं उसे ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा कि तुझे देखते ही वो तुझ पर भड़क उठेगा और तुझे घर से निकाल देगा, या तेरे सामने ही मुझसे बोलेगा कि मैं तेरे को कहीं ठिकाने लगा दूं, और तब हमारा रास्ता और भी साफ हो जाएगा। हम दोनों आराम से रात वाली ट्रेन से लखनऊ चलेंगे, और तब मेरे पर तेरे को भगाने का भी कोई इल्जाम न होगा। ठीक है, मैं रात 8 बजे आ जाऊंगी। ओके, मैं जा रहा हूँ, और एक बार फिर से तुमको समझा दे रहा हूँ, रात के 8 बजे तुम जरूर आ जाना, जिससे मेरे सामने ही वो तुझको अपने घर से निकाले और तुझको घर से भगाने का कलंक भी मुझ पर ना लगे, और तब हम आजाद होंगे अपने नए सफर के लिए। और ये सफर जैसा भी होगा पर तेरे इस वर्तमान से जरूर बेहतर होगा, खूबसूरत और मस्त होगा। इसके बाद विनीत ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। जब वो रमन के घर गया तो उसने बोतल से सिर्फ 1 पैक शराब पिया, जबकि रमन ने बाकी की पूरी बोतल चढ़ा ली। और रात के 8 बजने पर जब रोशनी घर आई तो रमन ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और बोला, जा कहीं भी जा और लौट कर अब कभी मत आना। बस ये समझ ले, आज से तेरा ये भाई तेरे लिए हमेशा के लिए मर गया। रोशनी भी नाटक करते हुए बोली, मगर भाई मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात में, मेरा तो कोई भी नहीं है यहाँ एक तेरे सिवा, सुबह से कुछ खाया भी नहीं, बहुत भूखी हूँ। तब रमन ने अपनी जेब से एक 10 रुपए का सिक्का निकालकर विनीत को देते हुए कहा, यार विनीत, ये 10 रुपए रख ले तू और इसे कुछ खिला दे, वरना सबसे यही कहती फिरेगी कि भाई ने भूख से मार डाला। वो तो ठीक है दोस्त, पर इसे अपने घर से तो ना निकाल यार, क्योंकि इतनी रात में अब ये कहाँ जाएगी, क्योंकि मैं तो आज रात में ही लखनऊ जा रहा हूँ। ठीक है, ये ले 50 रुपए और इसे भी अपने साथ लखनऊ ले जा, तेरा बर्तन चौका करेगी और 2-4 घर और भी दिलवा देना। और इतना बोलकर वो टुन हो गया। अब विनीत का रास्ता बिल्कुल क्लियर था और रोशनी भी खुश थी। पहले विनीत के साथ वो उसके घर गई
और वहां से रात 10 बजे की ट्रेन से चल पड़ी एक नए सफर को, लखनऊ के सफर को। गांव के जीवन को छोड़कर शहर के जीवन में अपने शराबी भाई द्वारा रोज रोज मार खाने के कारण रोशनी परेशान होकर अपने गांव के एक लड़के विनीत के साथ भागकर लखनऊ आ गई और इतने बड़े शहर और यहाँ की भव्य इमारतों को देखकर दंग रह गई वो। विनीत ने मेट्रो ट्रेन पकड़ा और रोशनी के साथ मुंशी पुलिया आ गया। वहां थोड़ी दूरी पर ही उसका भव्य आलीशान बंगला था। बंगले में पहुंचते ही उसने कॉल बेल बजाई तो एक खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही विनीत ने उसे बोला, माय डार्लिंग, ये रोशनी है, अपने गांव की है। और रोशनी, ये मेरी पत्नी कृतिका है। ये सुनते ही रोशनी चौंक गई, क्योंकि विनीत ने पहले कभी उसे या गांव वालों को ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। विनीत ने रोशनी से कहा, सफर में काफी थक गई होगी तुम, इसलिए आज तुम आराम करो और कल मैं तुमको समझा दूंगा कि तुम्हें यहाँ क्या काम करना है। ओके। फिर कृतिका से बोला, यार जरा बढ़िया सी चाय बनाओ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। ठीक है, अभी लाती हूँ, आप लोग बैठिए। ये कहकर कृतिका किचन में चली गई। कृतिका के जाते ही रोशनी ने विनीत से कहा, तुमने ये बात मुझसे क्यों छिपाई कि तुम शादीशुदा हो? और सिर्फ मुझको ही नहीं बल्कि गांव में किसी को भी ये बात नहीं मालूम कि तुम शादीशुदा हो। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।